नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर भाजपा के पूर्व आमदार आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पे उन्होंने जो 11 अक्टूबर को मीरा भाईंदर में कई सारे जो योजना थे उसका उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया, उसके ऊपर आपत्ति जताते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो कार्य हो रहे हैं इसके अंदर बहुत बड़ा गमन है। उन्होंने मीरा भाईंदर आयुक्त के ऊपर और दोनों आमदार के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या क्या कहा है, चलिए देखते हैं। आज इसलिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया है कि जब नाट्यगृह का उद्घाटन था तभी उसके अंदर हमारे सम्माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जिस तरह भाषा शैली का उपयोग किया वो निंदनीय है और उसका हम निषेध भी करते हैं और इस विषय पे हमें जो उचित लगता है वो निर्णय भी लेंगे। क्या उसने किया, एक तो हमारी तुलना चलते फिरते नेताओं से की। हमें इस बात का अभिमान है कि नेता चलते फिरते, लेकिन जिस शैली में किया वो निंदनीय था। साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार गीता जैन जी ने जिस उम्मीदवार को हराया उसका आनंद व्यक्त किया और आगे भी इसी तरह का काम वो करे जिसके लिए उनका साथ देने वाले। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गिरा था, अगली बार भी भाजपा के उम्मीदवार को गिराने की वो बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि टिकट किसी का फाइनल हुआ नहीं। तो ये इससे साबित होता है, स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में युति की सरकार है और इस तरह का एक सरकार में रहने हुए विधायक का इस तरह का भाषण करना, वो भी महानगर पालिका के कार्यक्रम में, कोई राजकीय मंच पे नहीं, उसका भी हम निषेध करते। ये एक विषय था। दूसरा, मैंने कहा था कि हॉस्पिटल जो था महानगर पालिका को ताबे में लेके बनाना चाहिए था, वो नहीं करके एक प्राइवेट बिल्डर को दिया गया। कि उसको अब क्यों बेचा गया ये हमें नहीं पता, लेकिन अब और एक जानकारी मिली है कि उसी बिल्डर के सहयोगी को जो मार्केट रिजर्वेशन 2016 से मीरा भाईंदर के अंदर पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन में परमिशन बंद की थी, क्योंकि भविष्य में फेरी वाले को समावेश करने के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी और पार्किंग जो रोड पे खड़ी है, बहुत बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, उनको पार्किंग की व्यवस्था के लिए पार्किंग रिजर्वेशन। और इसी तरह से अगर बिल्डिंग में परमिशन देते गए मार्केट और पार्किंग में, तो भविष्य में रास्ते पे लोग और गाड़ियाँ रहेगी, इसलिए हमने कहा था परमिशन है। लेकिन हाल ही में मार्केट के अंदर जो कनक्या रोड में मेयर बंगलों के आगे जो एक महानगर गैस का है, जो CNG गैस, उसको लग के एक मार्केट रिजर्वेशन परमिशन दी, जो वो भी इनके ही ग्रुप का है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि बॉडी जाने के 1 महीने के बाद आप एक एक करके धड़ाधड़ रिजर्वेशन बिल्डर को बेच रहे, इस विषय पे था। साथ ही साथ एक राजनीतिक नेता के लिए महानगर पालिका ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, चेना गांव के अंदर 8000 मीटर जगह एक्वायर करना। एक्वायर मतलब बड़जबरी से नियमों का फ़ायदा लेके, कायदे का फ़ायदा लेके ज़बरदस्ती उस जगह को एक्वायर करना और लैंडलॉर्ड को पैसा देना। अब लैंडलॉर्ड को पैसा 2.5 गुना देना पड़ता है ज़मीन कीमत का, मतलब करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए चुकाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती जगह एक्वायर। तो ऐसा वहाँ पे कौन रहता है? तो एक नेता को पॉलिटिकली फ़ायदा देने के लिए आप ये कर रहे हो, इस तरह का ये बात साबित होती है। डिलीट करना चाहिए था, उन्होंने भी फिर उसके ऊपर रखा है कि जिस तरह से ऐसी बातें हो रही है। साथ ही साथ वहाँ पे विधायक ने अपना फोटो लगाया कि उनकी संकल्पना से बनाया गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। संकल्पना तो मैं कहता हूँ आम आदमी की भी बहुत बार होती है, तो क्या हम उनके फोटो लगाए क्या? ये आज तक आपने देखा होगा किसी भी वास्तु पे किसी न किसी की संकल्पना होगी, किसी न किसी की सोच होगी, तो हर एक कोई अपना फोटो नहीं लगाते। पहली बार महापालिका उस पर कुछ नहीं कर रही है, इसलिए प्रशासन की मिली भगत है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। ये हो गया एक विषय। दूसरा विषय, मैंने कहा कि जितने उद्घाटन हो रहे इसके पीछे का मूल रहस्य क्या है। मैंने उस दिन सुना कि सरनाईक साहब ने कहा कि इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ हॉस्पिटल की। तो मेरा सिंपल पहला प्रश्न है उनसे कि आपने मुझे चलता फिरता नेता कहा, तो नेता चलता फिरता होता है, उन्हीं को जानकारी होती है, घर पे बैठने वाले को नहीं होती है। आप कभी मुझे मदारी कहते हैं, कभी चलता फिरता नेता कहते हैं। आप ऊंची बात करते हो, ऊंची सोच रखते हो, हम कभी ऐसा नहीं सोचते। हम इस शहर के विकास के लिए आए, नहीं कि व्यक्तिगत किसी को आरोप प्रत्यारोप करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने वाला ही है। अगर हमने आरोप किया, अगर आपका सही है तो आप उसका खुलासा करें, नहीं कि व्यक्तिगत रूप पे उसे टीका टिप्पणी करें। अब जो हॉस्पिटल, अब हमने जब जानकारी ली, ये हॉस्पिटल अब कौन बना रहा है, आपकी जानकारी के लिए, कि इसको बदलने की ज़रूरत क्या थी। अब इससे जब सरनाईक साहब ने कहा कि मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, मतलब कमिश्नर साहब सरनाईक के बोलने पे चल रहे।
ये ठराव बदला क्यों? जब ठराव ये हुआ था कि इसको नगर पालिका बनाएगी, तो ये आज कमिश्नर एक्सेप्ट करे कि मुझे सरनाइक साहब ने बोला है, या फिर कमिश्नर ये बोले सरनाइक साहब झूठ बोल रहे, ये तो मैं बना रहा हूँ। ये दोनों जो है मिलजुल के एक बहुत बड़ा गबन कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। गबन किस बात के लिए कि महापालिका ने अपने नगर पालिका के अंदर अभी तक किसमें पर ऐसे दो ही निर्णय लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में लिए थे। एक कि मीरा भाईंदर में हम पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन जितने हैं उसमें किसी भी बिल्डर को परमिशन नहीं दे, क्योंकि पूरी जगह हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पार्किंग आज भी आपको पता है अधिकतर गाड़ियां रोड पे होती है, जुनी बिल्डिंग में जगह नहीं है, भविष्य में ये मीरा भाईंदर को लगेगी। मार्केट क्यों चाहिए? कि फेरी वाले को अगर भविष्य में इनका एडजस्टमेंट करना है तो रोड से हटाना तो कहीं तो रखना होगा। अगर आप मार्केट 25% बांध के लेंगे, 3 माले का मार्केट, और बाकी जगह बिल्डर को देंगे तो फिर ये फेरी वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए 2 निर्णय हमने इस तरह के लिए थे कि पार्किंग और मार्केट में 2016 में लिहाज भी नहीं कि हम भविष्य में इसमें किसी 16 से लेके अभी तक हमने पार्किंग और मार्केट में एक भी परमिशन नहीं दिया। जो आया उसको बोला जगह नगर पालिका को दो, हमें इसकी जरूरत है। चेना में वो जगह का क्या है, मुझे वो उनका व्यक्तिगत है, वो 1 एकड़ ले 100 एकड़ ले, हर आदमी को मैं भी लेता हूँ, वो भी लेते, लेकिन उस जगह के लिए पहले 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए प्राइवेट लैंड के लिए, उन तक रास्ता बनाने के लिए, जिसके अंदर फिर इको सेंसिटिव हुआ, खाली उनके लिए 5 करोड़, उतना भी जान दीजिए। उसके बाद 22 करोड़ रुपए का ब्रिज, जिसका 55% अबाउट टेंडर गया, 22 करोड़ का ब्रिज, क्योंकि वहां पे एक नदी है, तो नदी पे ब्रिज 22 करोड़ का, और वो खाली एक ही प्रॉपर्टी को जाता है, उतना भी जान दीजिए। अभी कमिश्नर ने हाल ही में और एक डिसीजन, इसी 4 दिन पहले 6 तारीख की सभा को क्या लिखा है, उस जगह को जाने के लिए जो जगह बीच में रास्ता जो है, बीच में दूसरे लोगों की जगह है, तो एक ठराव पास किया कि वहां पे जगह रास्ता जाना नहीं है, इसलिए वहां की जगह एक्वायर की जाए, दूसरों की जगह, नाम भी दिए खेडूत के। अजित विजयकर जी, नेत्रा अजित विजयकर जी, वरुणा श्रीकांत तांबे, श्री अनिता रघुनाथ माफीकर, ये 8,000 मतलब 2 एकड़ जगह महानगर पालिका ताबे में लो ताकि वहां पे रास्ता बन सके। अब ये जगह ताबे में टीडीआर के माध्यम से नहीं, एक्विजिशन प्रोसेस। आपकी जानकारी के लिए मीरा भाई, मैं जब से 22 साल से इस कॉर्पोरेशन में जब से मैं आया हूँ 2002 से लेकर अब तक, मीरा भाईंदर में आज तक हमने एक भी ऐसी जगह एक्वायर नहीं की, क्योंकि इस पे पैसे देने पड़ते और 2.5 गुना देने पड़ते। कितने? मतलब ये जगह खरीदने के लिए करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए लैंडलॉर्ड को चुकाने पड़ेंगे। रोड बनाने का खर्चा तो और अलग। मतलब एक ऐसी क्या जगह ले ली है, क्या वहां पे कौन सी म्युनिसिपल की चीज बन रही है जहां पे एक आदमी रहता नहीं है? पहला आपने 5 करोड़ का रोड बनाया, 22 करोड़ का ब्रिज बना रहे हो, अब 8 करोड़ की लोग, उसमें कुछ घर है तो घर वाले को बेघर करना है। तो ये कितना बड़ा गबन कमिश्नर साहब ये किस लिए कर रहे हैं, किसके बोलने पे कर रहे हैं ये सब? वहां पे कोई रहता नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। और ऐसा 1 महीने में क्या हुआ, 28 तारीख को बॉडी खत्म हुई और 1 महीने में आपको सारे काम दिखने लगे। तो इसके अंदर 100% गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं प्रशासकीय राजवट के अंदर। अभी जिसने कहा है कि मेरी जवाबदारी, तो फिर उनकी मिली भगत से चल रहा है क्या? ये रोड निकालने का मैंने पूछा कारण क्या? तो इस तरह के घोटाले चल रहे, मीरा भाईंदर के पैसे का दुरुपयोग। दूसरी बात, आज आपने देखा कि विखंडित किया गया ठराव। आप विखंडित हुआ, कैंसिल नहीं, रद्द नहीं हुआ, सॉरी विखंडित करने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन मांगा है कि क्यों विखंडित नहीं किया जाए। अब भेजा भी कमिश्नर साहब ने, एक्सप्लेनेशन भी उनको ही देना है, तो स्वाभाविक है कि बॉडी है नहीं, वो तो विखंडित ही करेंगे। ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप रिजर्वेशन भी बेच रहे हो, रास्ते भी एक्वायर करो, जबकि इस मीरा भाईंदर के इतिहास में अभी तक हमने 1 रुपये की ज़मीन को आज तक एक्विजिशन नहीं किया, जबकि बड़े बड़े रोड बने, पार्क बने, गार्डन बने, ऑडिटोरियम बने, हॉल बने, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस ज़मीन को ज़बरदस्ती कायदे का पालन का उपयोग करते हुए एक्वायर कर रहे हैं, और जिसके अंदर महापालिका को 10 करोड़ से ज़्यादा भुगतान करना आएगा। तो आज इस विषय के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि शहर जो है ये बेचने निकले हैं, इसको जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है और इसे रोकना ज़रूरी है। अगर आज हमने इनको नहीं रोकने की शुरुआत की तो आगे और भी ऐसे बुरे काम हो सकते, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सर, शहर बेचने के लिए निकले आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो आप लोगों की है,
कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि देखिए, ये काम नगर पर इस पे एक भी काम ऐसा नहीं जिसमें सरकार की मंजूरी या सरकार का परमिशन लगता है। ये सारे काम जो हमारे आयुक्त महोदय उनके अधिकार में है, तो सारे काम महानगर पालिका के माध्यम से हुआ। आज बॉडी नहीं है कोई नियंत्रण रखने के लिए। इसके लिए अब कमिश्नर साहब किसके बोलने पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन इतना हमारा दावा है कि इसके अंदर गबन तो है। सर, मल्टी स्पेशल अस्पताल जो भूमि पूजन किया गया उस पर भी आपने आक्षेप लिया है, किस तरह का? नहीं, मैंने उस पर भी आक्षेप लिया है कि पूरी जगह महापालिका ने ताबे में लेनी चाहिए थी। ऐसा डिसीजन था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ बॉडी जाने के बाद 1 महीने के अंदर कि आपने बिल्डर को जगह दे दी, और बिल्डर भी वो जो दोनों क्या बोलते हैं एक ही ग्रुप के, ऐसे एक को मार्केट, एक को पार्किंग, एक को हॉस्पिटल, हमारी समझ के बाहर चला। ये क्यों हो रहा है? आयुक्त ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई तो करेंगे? यही तो अभी आपके सामने आके जनता तक पहुंचने का ये भी कर रहा हूँ। लेटर भी लिखेंगे, जो विषय पे कोर्ट में जाना चाहिए कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करेंगे। जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात जनता तक पहुंचाने की ज़रूरी थी।